देखो रेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, अब हमने क्या हो गया, आईओसी भी हो गया। अब आ जाओ आईओडी पे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आईओडी फॉर क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कोई मुझे बताएगा ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होती है वो कौन सी ड्राइंग पे होती है ना, कमेंट करके बताना। मैं यहां पे बता रहा हूं कि ड्राइंग दो टाइप की होती है। कौन सी पहले क्लास में ही बताया था। एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और क्या होता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ रहे हैं वो किसके ऊपर पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट के ऊपर। यानी जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट किया है हमने, तो उसके ऊपर जो चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इसको निकालने के लिए हो गया, इसको निकालने के लिए चार मेथड्स हैं। कौन सी मेथड नंबर 1 सिंपल मेथड, मेथड नंबर 2 प्रोडक्ट मेथड, मेथड 3 यहां पे आएगा एवरेज पीरियड मेथड, नंबर 4 सिंपल एवरेज मेथड। 4 मेथड हो गए, याद रखना, सिंपल, प्रोडक्ट, एवरेज पीरियड और सिंपल एवरेज। ठीक है, देखो ये दोनों मेथड कब यूज होंगे, ये दोनों मेथड तब यूज होंगे जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इर्रेगुलर होगा और अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स अनयूनिफॉर्म होगा। यानी कभी भी कुछ भी अमाउंट जो पार्टनर या ओनर वो ड्राइंग करके रखा है, फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को इसने ले लिया 2000 रुपए, 3 मार्च को ले लिया उसने 3000 रुपए, ऐसे कभी भी पता नहीं कुछ भी अमाउंट लेकर रखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस केस में क्या यूज होगी, सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड। एवरेज पीरियड मेथड ये कब यूज होगा, ये यूज होगा जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग यूनिफॉर्म हो और जब जो टाइम पीरियड वो रेगुलर हो। यानी फॉर एग्जांपल हर महीने की स्टार्टिंग में 2000 रुपए ड्राइंग कर रहा है, हर महीने की मिड में 3000 रुपए ड्राइंग कर रहा है, हर महीने की एंड में या क्वार्टर में। डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। सिंपल एवरेज मेथड यहां पे लिख लो, व्हेन टाइम पीरियड इज नॉट मेंशन, जहां पे टाइम पीरियड गिवन नहीं होता, टाइम पीरियड इज नॉट मेंशन, वहां पे सिंपल एवरेज मेथड यूज होगा। तो हो गया 4 मेथड, सिंपल, प्रोडक्ट, एवरेज पीरियड और सिंपल एवरेज मेथड। अब आ जाओ डिस्कस करते हैं, ये दोनों नहीं, अभी सबसे इंपॉर्टेंट इसको डिस्कस करते हैं हम, ये दोनों कर लेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। एवरेज पीरियड मेथड इसको डिस्कस करेंगे, लिखो यहीं पे एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड, तो इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे मंथली वाला, लिखो यहां पे मंथली, पहले लाइन खींच दो। ये बना दिया मैंने मंथ, और मैं अभी मंथली पढ़ने वाला हूं। मंथली देखो कैसे हुआ। अब ओनर की मर्जी, हम सारे केस देखेंगे कि मंथ की स्टार्टिंग में ड्राइंग करेगा तो क्या होगा, मिड में तो क्या होगा और एंड में क्या होगा। मंथली लिखा, यहां पे लिख लो मंथली। अब लिखो बिगिनिंग ऑफ द मंथ यानी स्टार्टिंग। अगर बंदा कब कर रहा है, मंथ की स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा, टीडी यानी टोटल ड्राइंग्स इंटू परसेंटेज बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। लिख लो इसको, टोटल ड्राइंग्स इंटू परसेंटेज बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12, टोटल ड्राइंग्स इक्वल टू। ठीक है, टोटल ड्राइंग्स कैसे निकालोगे, यानी क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड कोई भी हर मंथ की स्टार्टिंग में, ईच मंथ की स्टार्टिंग में 2000 रुपीज ड्राइंग करके रखा है, तो 2000 इंटू यहां पे कर देना 12, तो ये टोटल ड्राइंग्स आ जाएगा 24,000। बात आए कि समझ में नहीं आया,
तो 24,000 आ गया। परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगी, एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, ये कैसे निकालेंगे? अब इसकी बारी है। एवरेज पीरियड लिखो यहां पे, एवरेज पीरियड इक्वल टू, एवरेज पीरियड इक्वल टू, यहां पे लिखो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स यानी पहला ड्राइंग के बाद कितने महीना बच जाएगा अब दिखाऊंगा, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। फॉर्मूला लिख लो, मैं समझाता हूं अभी। लिख लिया, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाय 2। सुनो, तो यहां पे बड़ा सिंपल है, ये हर महीने की कब ड्राइंग हो रही है? यहां पे फर्स्ट में, यानी यहां पे स्टार्टिंग में ड्राइंग हो रहा है, हर महीने की स्टार्टिंग में यहां पे ड्राइंग्स हो रहा है। तो पहला ड्राइंग के बाद कितना महीना बच जाएगा? पूरा का पूरा 12 महीने बच गया, क्योंकि हर महीने की स्टार्टिंग में यहां पे ड्राइंग्स हो गया। तो यहां पे लिखो कितना महीना बच गया? 12, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, आखिरी ड्राइंग कहां पे क्या होगा? लास्ट महीने की स्टार्टिंग में, यानी यहां पे। तो कितना महीना बच जाएगा? पूरा 1 महीना बच गया, ये डिवाइड बाय 2, तो 13 डिवाइड, तो कितना आ जाएगा? 6.5। यहां पे भी लिख लेना 6.5, ठीक है, आ गया समझ में? अब ये फॉर्मूला लिख लो, मैं फिर अभी मिड वाला करके दिखाता हूं। ये हो गया स्टार्टिंग वाला, अब देखो मिड वाला। मिड वाला कैसा आएगा? यहां पे लिख लो मिड, टोटल ड्राइंग सेम इंटू परसेंटेज बाई 100, फिर इंटू आएगा एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो हर महीने की मिड में कर रहा है, मिड मतलब यहां पे देखो मिड में ये। तो पहला ड्राइंग के बाद कितना महीना बचेगा? ये बचेगा 11.5, यानी 0.5 और पूरा 11 महीने। आखिरी ड्राइंग के बाद कितना महीना बचेगा? 0.5 बचेगा। तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया? 6 आ गया। मिड में कर रहा है, तो पहला ड्राइंग के बाद कितना महीना बचेगा? 11.5, आखिरी ड्राइंग के बाद 0.5 प्लस कर दो डिवाइड बाय 2। फिर आ गया एंड ऑफ द मंथ, एंड वैसे हम टोटल ड्राइंग्स परसेंटेज बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। कैसे आएगा ये आएगा देखो एंड में, हर महीने की एंड में, यानी यहां पे ड्राइंग करा एंड ये वाला। तो पहला ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा? 11 महीने, प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद कितना महीना बचेगा? कुछ नहीं, 0 डिवाइड बाय 2। तो 11 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 5.5। कितना आ जाएगा? 5.5, ठीक है। याद रखने की तरीका सुन लो, अगर मंथली ड्राइंग हो रही है तो यहां पे गैप कितनी है? 0.5 की। स्टार्टिंग कहां से होगी? 6.5 से, 6.5 माइनस कर दो 0.5, 6 माइनस कर दो 0.5, 5.5, ठीक है। ये याद रख लेना। ये हो गया कौन सी वाला? मंथली वाला, ठीक है। ये हो गया मंथली वाली फॉर्मूला, एवरेज पीरियड 6.5, 6 और 5.5, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब मंथली हो गई, अब आ जाओ क्वार्टरली में। अब आ जाओ क्वार्टरली में। देखो क्वार्टरली में क्या है, देखो अब यहां पे लिख लो क्वार्टरली, क्वार्टरली लिखो। यहां पे कैसे होगा? देखो पहले स्टार्टिंग ऑफ द क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर की स्टार्ट में फॉर्मूला बिल्कुल सेम, टोटल ड्राइंग्स इंटू परसेंटेज बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई आ जाएगी 12। याद रखना क्वार्टर आ गया तो 4 नहीं कर देना, 12 ही आएगा। एवरेज पीरियड की फॉर्मूला भी सेम है, पहले ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा और आखिरी ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा, ठीक है। तो लिखो, तो पहला क्वार्टर ये हो गया, सेकंड क्वार्टर ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। तो पहला हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में ड्राइंग करेगा, यानी यहां पे ड्राइंग करेगा। तो पहले ड्राइंग के बाद कितना महीना बच गया? सेम 12 महीने। आखिरी ड्राइंग कहां पे करेगा? लास्ट क्वार्टर की स्टार्टिंग में, यानी यहां पे करेगा। तो कितना महीना बचेगा? 3 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 7.5 आएगा। कितना आएगा? 7.5, ठीक है। फिर देखो मिड ऑफ द क्वार्टर, टोटल ड्राइंग्स, देखो यहां पे जो ड्राइंग्स दिया हुआ क्वार्टर लिए, तो इंटू यहां पे 4 करनी पड़ेगी, याद रखना, इंटू 4। तो परसेंटेज बाई 100 इंटू आएगा एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12,
तो यहां पे देखो एवरेज पीरियड यानी मिड में कर रहा है, क्वार्टर की मिड में, यानी ये क्वार्टर की मिड में। तो पहला ड्राइंग के बाद कितना महीना बच गया 10.5। आखिरी ड्राइंग कहां पे क्या होगा, इस क्वार्टर की लास्ट क्वार्टर की मिड में, कितना बच गया 1.5 डिवाइड बाय 2 तो आ गया 6। कितना आ गया 6। आगे लिखो अब एंड ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर बाई सम टोटल ड्राइंग्स इनटू परसेंटेज बाई 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहां पे क्वार्टर की एंड में, यानी यहां पे ड्राइंग कर रहा है क्वार्टर की एंड में, तो पहला क्वार्टर ड्राइंग के बाद कितना महीना बचेगा 9 महीने। फिर आखिरी ड्राइंग के बाद क्या महीना बचेगा, कुछ नहीं 0 डिवाइड बाय 2 तो ये हो गया 4.5। कितना हो गया 4.5। मंथली में 0.5 की गैप है और क्वार्टरली में अभी जो आया ये 1.5 की गैप है, ध्यान देना। तो 7.5 स्टार्ट होगा, माइनस को तो 1.5 माइनस 1.5। ठीक है, तो ये इस तरीके से दोनों आ गया समझ में, मंथली और क्वार्टरली। ये था तुम्हारा एवरेज पीरियड का, क्या था एवरेज पीरियड। ठीक है, अब आगे देखो, अब मैं बात करता हूं सिंपल एवरेज मेथड की। सिंपल एवरेज मेथड, लिखो यहां पे सिंपल एवरेज मेथड। देखो यहां पे क्या होगा, जिस टाइम पे फॉर्मूला देखो कैसे, यहां पे टोटल ड्राइंग्स इनटू परसेंटेज बाई 100 इनटू यहां पे देखो कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल कोई यहां पे टाइम क्वेश्चन लिखा है, ऐसे क्वेश्चन कैसे लिखा है, ड्राइंग्स ऑफ एक्स ऑफ रुपीज 3000 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और यहां पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 9% पर एनम। क्या लिखा है 9% पर एनम। याद रखना ये पर एनम को ध्यान देना, अगर पर एनम क्वेश्चन में लिखा होगा तो यहां पे करना, ये परसेंटेज यानी 9/100 यहां पे आ जाएगी, टाइम गिवन नहीं है तो यहां पे आ जाएगी 1/2। कहां से आया, ये आया 6/12 से। कहां से आया ये 6/12 से काट के 1/2 आया। बट अगर क्वेश्चन में से हम यहां पे पर एनम नहीं दिया, क्या नहीं दिया, पर एनम नहीं दिया, बस यहां पे बोला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा कि एवरेज में यहां पे कितने 9% में, तो ये दोनों को यहां पे नहीं लगाना। तो उस टाइम पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल ड्राइंग्स इनटू 9/100 जो परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है। मैंने क्या बोला, अगर पर एनम दिया होगा तो वहां पे क्या करना, एवरेज पीरियड की फॉर्मूला लगाना, यहां पे एवरेज लगानी है। पर एनम नहीं होगा तो नॉर्मल जो परसेंटेज दिया होगा उसी को कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ो, ये हो गया सिंपल एवरेज मेथड। अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे हम सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। देखो तो सिंपल मेथड और सिंपल मेथड का फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स इनटू परसेंटेज बाई 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय यहां पे 12। ठीक है, ये किसकी फॉर्मूला रहा, ये रहा सिंपल मेथड की। अब देखो प्रोडक्ट मेथड का, प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, टीपी इनटू परसेंटेज बाई 100 इनटू आ जाएगा 1/12। देखो दोनों फॉर्मूला एक्चुअली सेम ही है, कैसे मैं बता रहा हूं, ये प्रोडक्ट मेथड है और ये तुम्हारा सिंपल मेथड है। देखो सिंपल मेथड में क्या है, फॉर एग्जांपल एक्स ने ड्राइंग किया 1 अक्टूबर में ड्राइंग कर लिया, इसने 3000 रुपीज की ड्राइंग किया। तुम क्या करोगे, टोटल ड्राइंग्स तुम्हारा 3000 का हो गया, परसेंटेज यहां पे बोला कि 10% इंटरेस्ट है इसका, तो यहां पे लगा दोगे 10/100। और नंबर ऑफ मंथ कितना हो गया, अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 महीने, तो यहां पे क्या करोगे 6/12 कर दोगे। बट देखो टीपी यहां पे फॉर्मूला ये किसका रहा, सिंपल का। प्रोडक्ट का क्या है, यहां पे क्या है टीपी फुल फॉर्म क्या है, टोटल प्रोडक्ट। टीपी का कैसा आएगा, टोटल प्रोडक्ट इक्वल टू, लिखो यहां पे टोटल ड्राइंग्स इनटू नंबर ऑफ मंथ यानी नंबर ऑफ मंथ से अगर इनटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टीपी आ जाएगा। तो देखो ये जो नंबर ऑफ मंथ था इसमें इनटू हो गया तो बन गया टीपी, है ना। तो यहां पे क्या बच गया, कुछ नहीं, एक बचा, तो वही फॉर्मूला हुआ ना। अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा, अगर टीपी यूज करेंगे तो यहां पे करेंगे हम 3000 इंटू 6, क्योंकि नंबर ऑफ मंथ 6 है, तो फिर आ जाएगा 10/100 इंटू 1/12। तो दोनों फॉर्मूला सेम है और दोनों कहां पे यूज होते हैं मैंने भी बताया था, कमेंट करके बताना। अगर तुमको सारे फॉर्मूला क्लियर आ गया होगा, समझ में आ गया होगा,
तो बढ़िया से सब्सक्राइब करना और लाइक भी करके शेयर भी कर देना ताकि दूसरे बच्चों को भी समझ में आए। ठीक है रे, चलो बाय।